हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया अध्याय। हमने पिछली कक्षा में 2 अंकीय संख्याओं को जोड़ना सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं 2 अंकीय संख्याओं का घटाव। तो उम्मीद है आप सब एक्साइटेड हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय नंबर 8 कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिना दहाई लिए 2 अंकीय संख्याओं को घटाना। क्या करेंगे पहले बच्चों, बिना दहाई लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या दे रखा है, 95 में से 52 को घटाइए। तो बच्चों सेम तरीका पर करना क्या है, हमें घटाना है, देखिए, है ना। तो इकाई में से इकाई को घटाइए। तो कैसे करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 इकाई बचेगी। उसी प्रकार से दहाई में से दहाई को घटाइए, अर्थात 9 में से 5 को घटाइए तो 4 दहाई बचेगी। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 4 दहाई है, 3 इकाई है। तो कितना हुआ, 43 आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से घटाया जाएगा। लिखने का तरीका बच्चों ये है, 95 घटाओ 52, आंसर क्या आया, 43। आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास का प्रश्न। इसमें देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, घटाइए। क्या बोला है क्वेश्चन, घटाइए। तो घटाइए में आपको क्या करना है, इस संख्या में से आपको इस संख्या को क्या करना है, घटाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 29 में से कितना घटाना है, 17। तो क्या आप 9 में से 7 को घटा सकते हैं, बताइए कितना आएगा, बिल्कुल 2 आएगा। और 2 में से 1 को घटाइए, कितना आएगा, 1, है ना। तो जब 29 में से आप 17 को घटाएंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 12। उसी प्रकार से जब आप 65 में से 53 को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, पहले इकाई में से इकाई को घटाइए। 5 में से 3 2, 6 में से 5 1, तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे, पहले इकाई को, इकाई में से घटाइए, इकाई को इकाई से घटाइए। 8 घटाओ 5 3, 6 घटा 5 तो कितना हुआ, 13। तो आपका फाइनल आंसर है 13। क्या आप इसी प्रकार से बाकी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे शाब्दिक प्रश्न। क्या करेंगे, अब हम करेंगे शाब्दिक प्रश्न, घटाओ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, फलों की एक टोकरी में 27 आम रखे हैं। तो चलिए बच्चों, एक फलों की टोकरी है, ठीक है, उसमें 27 आम रखे हैं। कितने, 27 आम। उसके बाद उसमें बोला गया है जिनमें से 13 आम खराब है। क्या है, 13 आम खराब है भाई। ठीक है, अब 13 आम खराब है तो उसे निकाल के आप फेंकेंगे। तो टोकरी में कितने अच्छे आम है आप उसे बताइए। तो लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, 27 घटाओ 13 आम खराब है। तो अब 7 से 3 घटाइए 4, 2 से 1 घटाइए 14। तो आप कह सकते हैं कि टोकरी में 14 अच्छे आम बचे हुए हैं। ठीक है, अगला देखें, अगला प्रश्न, एक पेड़ पर 19 चिड़िया थी, उनमें से 5 चिड़िया उड़ गई, कितनी चिड़िया अब बची हुई हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ है जिस पर 19 चिड़िया बैठी है, जिसमें से आपने 5 चिड़िया उड़ गई। तो अब मुझे बताइए कुल कितनी चिड़िया बची हुई है। सेम तरीका सॉल्व करेंगे, कैसे, यहाँ पर हमारे पास 19 चिड़िया थी पहले पेड़ की डाली पे, 5 उड़ गई तो कितनी बची, 9 घटाओ 5 बचा 4 और 1 का एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास कितनी चिड़िया बची हैं, 14 चिड़िया बची हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला देखें। यहाँ पर रीता के बैग में 38 टॉफियां थी, उसने 24 टॉफियां माया को दे दी, कितने टॉफियां बची हैं बताइए। सेम तरीका, 38 टॉफियां हैं, 24 उसने अपनी दोस्त को दे दी। 8 में से 4 घटाओ 4, 3 में से 2 घटाओ 1, तो अब उसके पास कितनी टॉफियां बची हैं रीता के पास, भाई रीता के पास अब सिर्फ 24 14 टॉफियां बची हैं 24 देने के बाद। चलिए बाकी के प्रश्न आप कर लेंगे, जैसे 4 5 6 7 8। इन्हें क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और इन्हें सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे दहाई लेकर 2 अंकीय संख्याओं को घटाना। अब भाई क्या करेंगे,
जब हम दहाई लेने की बात कर रहे हैं, जैसे एडिशन यानी जमा करते वक्त आप क्या करते हो, कैरी देते हो, हासिल करवाते हो, वैसे ही घटाते वक्त हम बोरो करते हैं। और किससे बोरो करेंगे, अभी दो अंकीय संख्या को घटा रहे हैं तो हम यहाँ पर दहाई से क्या लेंगे, एक अंक लेंगे। चलिए दहाई से लेकर हम क्या करेंगे, दो अंकीय संख्या को घटाएंगे। तो प्रश्न को पढ़े, उदाहरण 51 में से 35 घटाइए। तो देखिए बच्चों, समझते हैं पहले। 51 35, एक में से क्या 5 को आप घटा सकते हो, नहीं। तो हमने क्या करा, 5 से कहा कि हमें एक दहाई दे दो। कितना, एक दहाई। अब आप जानते हो बच्चों कि एक दहाई का अर्थ क्या है, 10 इकाई। यहाँ पे देखिए, एक इकाई में से 5 इकाई नहीं घट सकती, तो 5 दहाई में से एक दहाई ली, 4 दहाई बच गई, है ना। 5 दहाई में से एक दहाई ले ली, 4 दहाई बच गई। अब उसके बाद एक दहाई का अर्थ है 10 इकाई। अब 10 इकाई तो है, पहले से एक इकाई है, तो कितनी इकाई हो गई, 11 इकाई, है ना। यहाँ देखो, अब एक इकाई तो बची नहीं, 11 इकाई हो चुकी है। तो 11 इकाई में से क्या अब 5 जा सकता है, बिल्कुल। तो कितना बचा हमारे पास, 6। अब अगला देखें, 11 में से 5 इकाई गई, 6 इकाई बची। 4 दहाई में से 3 दहाई काटोगे तो एक दहाई बच जाएगी। तो सीधा सा उत्तर है बच्चों, 51 में से 35 जाने पे आपके पास 16 बचेगा। अब हम अभ्यास करेंगे 8.3। चलिए करते हैं। और प्रश्न क्या कह रहा है, घटाने के लिए, ठीक है, घटाना है। तो चलिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको संख्या दी हुई है 32 में से 26 को घटाना है। तो पहले आप इकाई में से इकाई को घटाएंगे। तो क्या 2 में से 6 घट सकता है, नहीं। तो आप एक दहाई लीजिए, कहां से, 3 से। देखिए, जब आप एक दहाई मांगेंगे तो ये हो जाएगा 12, है ना। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 दहाई बचेगी। क्या आप 12 में से 6 घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है। कितना बचेगा, 6। 2 दहाई में से 2 दहाई, कुछ नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। तो आपका जो आंसर है वो है 6। उसी प्रकार से अगला देखिए बच्चों, क्या 6 में से 9 जा सकता है, नहीं। तो आप एक दहाई मांग लीजिए, यहाँ 2 दहाई बचेगी और ये हो जाएगी 16, है ना। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और 2 दहाई में से एक दहाई जाएगी तो कितना बचेगा, 17। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप 36 में से 19 घटाएंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो होगा 17। क्या बच्चों, बाकी के प्रश्न आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो आप बाकी के प्रश्न कर लेंगे। तो चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास 8.4। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, घटाओ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सविता का भार 54 किलोग्राम है। सविता अपनी बहन से 16 किलोग्राम अधिक भारी है। उसकी बहन का भार कितना होगा। अब देखिए बच्चों, उसकी जो बहन है सविता, पहले सविता का जो वजन है वो कितना है, 54। और जो उसकी बहन है उसका वजन कितना है, सविता अपनी बहन से 16 किलोग्राम अधिक भारी है ना। तो उसकी बहन का भार क्या होगा, तो उससे घटा दीजिए, 54 में से 16 घटाइए तो उसकी बहन का भार निकल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं, 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम दहाई से मांगेंगे। तो यहाँ होगा 4 और ये हो जाएगा 14। अब 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 38। तो उसकी बहन का वजन कितना है बच्चों, उसकी बहन का भार 38 किलोग्राम है। समझ में आया बच्चों आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न प्रतियोगिता में टीम ए ने 48 अंक अर्जित किए। एक बच्चों टीम ए है, देखिए यहाँ पे टीम ए है, उसने कितने अंक अर्जित किए बच्चों, उसने किए 48, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगली टीम है, टीम बी ने 71 अंक अर्जित किए। कितने, 71। तो वही टीम बी है, ठीक है। इसे चाहे आप ऐसे लिख लें। तो टीम बी ने कितने अंक अर्जित किए, 71। तो अब आपको ये बताना है कि जीतने वाली टीम ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो इस केस में आप क्या करोगे बच्चों, जो टीम बी का अंक है जो कि 71 है, उसमें से टीम ए का अंक यानी 48, उसको आप घटा दीजिए।
अब मुझे बताइए, जब हम इकाई को इकाई से घटाएंगे तो क्या 1 में से 8 घट सकता है? नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई लेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटाएंगे 3, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। तो कितने अंक ज्यादा है बताइए? 23 अंक अधिक प्राप्त किए हैं जीतने वाली टीम ने। समझ में आया बच्चों आपको? तो इसी प्रकार से आपको बाकी के शाब्दिक प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। उम्मीद है आप इन्हें करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतने ही प्रश्न हैं आपके एक्सरसाइज में, अभ्यास में। तो इस अध्याय में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। जब तक के लिए आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कीजिए। बाय बाय बच्चों।